हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी वाले 19 मार्च के थर्ड शिफ्टों का सभी जीके जीएस प्रश्नों को एनालाइज करेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जामों में सहायता मिलेगी। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो हमारा सवाल था, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, ओडिशा में 1817 के प्रसिद्ध पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? तो ओडिशा में जो 1817 में प्रसिद्ध पाइका विद्रोह हुआ था, उसके नेता कौन थे? तो उसके नेता थे बख्शी जगबंधु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न अगला प्रश्न दिया हुआ था, मौर्य साम्राज्य की प्रशासन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में निहित थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक अर्थव्यवस्था थी, वो किस पुस्तक में निहित थी? तो वो थी अर्थशास्त्र में। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखी हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा गैर धात्विक प्राकृतिक संसाधन है? तो गैर धात्विक प्राकृतिक संसाधन जो है वो है चूना पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति करती है वो करती है राज्य का राज्यपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, रणजी ट्रॉफी भारत का प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट पहली बार किस वर्ष खेली गई थी? तो रणजी ट्रॉफी जो है वो पहली बार 1934-35 ईस्वी में खेली गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 3 में शामिल नहीं था? तो एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 के अनुसार जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश शीर्ष 3 पर शामिल नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ था, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी को राजद्रोह के आरोप में 1908 में गिरफ्तार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जोड़े की साक्षरता दर 80% से अधिक थी? तो ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए हुए गए थे और सवाल पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जोड़े की साक्षरता दर 80% से अधिक थी, यानी कि किस 2 राज्यों में 80% से अधिक साक्षरता थी? तो उत्तर था त्रिपुरा और गोवा। इन 2 राज्यों में 80% से अधिक साक्षरता थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह 17 का तत्व सामान्यतः पर गैस के रूप में पाया जाता है? तो समूह 17 का कौन सा तत्व है जो सामान्यतः पर गैस के रूप में पाया जाता है? तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो वो सामान्य ताप पर गैस के रूप में पाया जाता है और फ्लोरीन समूह 17 का तत्व है। अगला प्रश्न दिया हुआ था, जनवरी 2026 में भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2026 में जो लाइट हाउस महोत्सव का तीसरा संस्करण था वो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ, संसद की हर 6 महीने की मंजूरी के साथ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो संसद की मंजूरी के साथ जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ,
जब समान आवृत्ति और आयाम वाली दो तरंगे एक माध्यम में विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है और अध्यारोपित होती है तब क्या बनता है? तो जब समान आवृत्ति और आयाम एक ही माध्यम में विपरीत दिशा में यात्रा करती है तब स्थिर तरंग बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था ग्रामीण पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो काम के बदले अनाज का मुख्य उद्देश्य था पूरक मजदूरों को रोजगार प्राप्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था दवंडी किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो दवंडी जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था सहायक नदी किसे कहते हैं? तो सहायक नदी उसे कहते हैं जो एक छोटी नदी जो बड़ी नदी में मिलती है। जब एक छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है तो उसे सहायक नदी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था कूनो नेशनल पार्क के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश में चीतों के लिए दूसरा घर किसे बनाया गया? तो कूनो नेशनल पार्क के बाद चीतों का दूसरा घर गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड या शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया था भारत में लोकसभा बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न था किस राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2025 को जीआर के माध्यम से स्कूलों में शारीरिक और मानसिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य की सरकार ने शारीरिक और मानसिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? महाराष्ट्र राज्य ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो इस शिफ्ट के जो प्रश्न थे वो यहीं समाप्त होते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी के 22 मार्च वाले थर्ड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के प्रश्न थे। और ऐसे ही डेली जीके जीएस के प्रश्न को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।